ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है, इसका प्रभाव कितना घातक हो सकता है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी वक्ता रुचि पाठक ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिससे हमारा भी दिमाग चकरा रहा है। बड़े बड़े इतिहासकार भी ये किताब लेकर ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कब हुआ था। पुराने इतिहासकार जो दिवंगत हो गए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इस बच्ची को इतना ज्ञान कहां से आया। अब आप सुनिए कि एक एक करके कैसे आजादी के बारे में ये व्याख्या कर रही हैं। यानी अभी तक हम आजाद नहीं है, जो हमें आजादी मिली है वो किराए की आजादी है, मतलब चंद दिनों की आजादी है। एक बार फिर से हम गुलाम बनने वाले हैं, ये रुचि पाठक जी का कहना है। आप खुद सुन लीजिए कि रुचि पाठक आजादी के बारे में क्या ज्ञान दे रही हैं। वीडियो देखिए। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? इस वीडियो को देखा आपने? ललन टॉप पर जब सौरभ द्विवेदी ने सवाल पूछा तो उस सवाल के जवाब में इन्हें ये मिला, और आगे भी जब ये पूछा गया कि भाई हमने भी ये जानकारी नहीं, हमें भी नहीं होगी, शायद आपको भी नहीं होगी, और बड़े बड़े इतिहासकारों को भी नहीं होगी। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो व्हाट्सएप पर ज्ञान देते रहते हैं, जो यूट्यूब पर कुछ डालते रहते हैं उल्टी सीधी बातें, जिनका कोई साक्ष्य नहीं होता। तो ये साक्ष्य पूछ लिया सौरभ द्विवेदी ने। भाई जरूरी भी है, हम लोग भी तो जाने कि हम कुछ दिन बाद गुलाम होने वाले हैं, क्योंकि कही जा रही है कि आज़ादी लीज पर मिली है 99 साल के लिए, उसके बाद हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, ऐसा बता रही हैं रुचि पाठक जी। अब इनका ज्ञान क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब यह समझना होगा, जब यह सवाल पुटअप हुआ तो उन्होंने कहा जल्दी साक्ष्य प्रस्तुत कराए जाएंगे। आप सुन लीजिए कैसे साक्ष्य प्रस्तुत कराने वाली हैं रुचि पाठक जी। रुचि पाठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर यह कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। तो सुना आपने, रुचि पाठक जी कह रही हैं साक्ष्य भी उपस्थित कराए जाएंगे। यानी अभी तक हम लोग भ्रम में जी रहे थे। अगर रुचि पाठक की माने तो सब लोग भ्रम में हैं। हम आज़ादी को जो जश्न मनाते हैं वो मनाना हमें बंद कर देना चाहिए रुचि पाठक के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका कहना अगर आज़ादी लीज पर मिली है तो ऐसी आज़ादी का इतना बड़ा भव्य समारोह क्यों किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, स्वयं प्रधानमंत्री को भी ये सोचना चाहिए कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो सब बेकार है, फर्जी है। काहे एक महीना इसमें गंवा रहे हो आप? रुचि पाठक जी को पूछिए, आप इतिहास की इनको जानकारी है, ये आज़ादी जो मिली है लीज पर मिली है, इसलिए इसका उत्सव मनाने की क्या जरूरत है, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। तो मोदी जी आपकी परमानेंट वाली आज़ादी दिलवाइए रुचि पाठक के अकॉर्डिंग। ये रुचि पाठक का कहना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आपसे कह रहे हैं भैया कि आप अमृत महोत्सव मनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि रुचि पाठक बताती है आज़ादी मिली नहीं है हमें। तो इस तरह ज्ञान है। कुछ बड़े लोग हैं जो ट्वीट्स भी कर रहे हैं इनके इसी ज्ञान पर। प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो लिखती हैं कि अर्न ओके, दिस इज हाउ व्हाट्सएप इज डैमेजिंग यंग माइंड्स। मतलब कैसे, किस तरह से आप देख रहे हैं कि युवाओं के दिमाग को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है वो कैसे भ्रमित कर रहा है। आगे चलिए, और उन्हें इतिहास के गलत संस्करण के साथ गलत आत्मविश्वास की भावना दे रहा है, गिविंग देम ए सेंस ऑफ मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस विद रॉन्ग वर्जन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की गलत जानकारी दी जा रही है। आप देखिए आगे, अजीत अंजुम भी इस पर लिखते हैं। अरुण अरोड़ा ने ट्वीट किया था, ओए तेरी 75 हो गए, 24 साल बचे हैं सिर्फ। अब 24 साल और बचे, 24 साल आज़ादी अब और बना ले, इसीलिए प्रधानमंत्री शायद अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत का मतलब आप समझते हैं, अमृत जो पी लेता अजर अमर हो जाता है। तो आज़ादी तो 99 साल की है। सवाल उठता है भाई। अजीत अंजुम लिखते हैं, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी ऊपर का ज्ञान है भैया। ऐसे अभूतपूर्व ज्ञान के लिए बीजेपी आईटी सेल वाले अमित मालवीय अलग से कोचिंग चला रहे हैं क्या? अमित मालवीय कोचिंग चला के ऐसे छात्रों को भेज रहे हैं क्या? विनोद कापड़ी जी लिखते हैं, जो कि पत्रकार भी हैं और फिल्म निर्माता भी हैं, लिखते हैं व्हाट्सएप ने क्या हाल कर दिया मूर्खों का। क्या बात है। उमा शंकर जी लिखते हैं,
इसी पर कि ऋषि एक थे, वो ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा था, बीजेपी वक्ता रुचि पाठक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं, इनके अनुसार भारत पूरी तरह आज़ाद नहीं है, 99 साल की लीज पर आज़ादी ली गई है। और उमाशंकर जी लिखते हैं इस पे कि और कॉन्फिडेंस देखिए, आवाज़ में वो ऐसा कॉन्फिडेंस, भैया अंधभक्तों को आप देखोगे ना तो आपका दिमाग खुद ही चकरा जाएगा। एक और वीडियो ललन टॉप ने ही डाला था, किस तरह से वो भगवान बता रहा था नरेंद्र मोदी को, नारद बता रहा था अर्णव गोस्वामी को, उसके बाद हनुमान, पता नहीं मतलब सारे भगवानों की व्याख्या उसने कर दी थी कि सब कुछ यहीं उतर आया, यही राम राज्य है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोग बहुत जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं। ये काटते वाटते तो नहीं है, लेकिन हाँ ये अपने जुबान से ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप किताब खोलने पर मजबूर हो जाओगे कि भैया ऐसा तो नहीं है, कहीं वो आज़ादी लीज पर तो सही में नहीं है। ये सब जो है सब झूठ बोल रहे हैं, मतलब मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं और सब झूठ बोल रहे हैं, बस रुचि पाठक जो कह रहे हैं वही सही है। तो आप भी इसका आकलन करिए और आप भी किताब खोलिए और ढूंढिए, बड़े बड़े इतिहासकारों से मिलिए, जानिए, पूछिए, समझिए। आप इतिहासकारों किताबों को खोलिए और अगर किसी संपर्क हो पाए तुरंत फ़ोन लगाइए और पूछिए कि भैया क्या 24 साल बाद हम गुलाम होने वाले हैं क्या? ये सवाल बहुत अहम हो गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या रुचि पाठक ने जो कहा वो सही है, या हम जो कह रहे हैं वो सही है, या जो लोग कह रहे हैं वो सही है? वैसे सही सही के फेर में बहुत सही, गलत के फेर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी कि आप कमेंट ज़रूर करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की हमारी विनती भी आपसे है कि ये लोग बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं, आपके भी ज्ञान को और आपके दिमाग को भी चकरा जाएंगे, इनके पास ऐसा ज्ञान है। नमस्कार।